गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो ये जो हमारा क्लास है वो क्लास हमारा डी ट्रिपल एस बी से रिलेटेड है, डी ट्रिपल एस बी इंग्लिश लिटरेचर। इसका मैंने अभी तक आपको लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था चौसर से रिलेटेड। और आज जो हमारा टॉपिक होगा ना वो होगा हमारा एलिजाबेथन एज, ठीक है। और ये उसका पार्ट 1 है। तो एलिजाबेथ एज के पहले जो है ना, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था मिडिल इंग्लिश से जब हम लोग मॉडर्न इंग्लिश की तरफ जा रहे थे, तो बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड आया था जिससे हम लोग रिनेशा से भी जानते हैं, ठीक है। उसे हम लोग रिनेशा नाम से भी जानते हैं। एंड रिनेशा पीरियड मेरा कब से कब तक था? 1453 से लेके 1558 तक। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में ये क्या है रिनेशा। रेनेशा वर्ड इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटालियन वर्ड। कहाँ से ये ओरिजिनेट किया गया था? इटालियन वर्ड रेनेसीमेंटो, ठीक है, रेनेसीमेंटो, विच मीन्स रीबर्थ। दिस पीरियड इज मार्किंग एज द ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल एज टू मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। ये मैंने अभी आपको बताया कि मिडिल इंग्लिश से जो मॉडर्न एज की तरफ जा रहे थे, मॉडर्न इंग्लिश एज की तरफ जा रहे थे, तो उसके बीच का जो पीरियड है ना, उसे हम लोग रिनेशा या ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। इस वक्त के जो राइटर थे ना, वो इंटरेस्टेड थे किसमें? क्लासिकल और ग्रीक राइटिंग में। ओके, टू मेजर इवेंट इस वक्त, टू मेजर इवेंट क्या क्या हुए थे? तो जो हमारा फर्स्ट मेजर इवेंट था वो था हमारा फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? ये एक हमारा इटली का टाउन है जिसे हम लोग सेंटर ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। आप जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, उसे हम लोग कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुस्तुनतुनिया, ठीक है। अब बात आती है कि ये फॉल कैसे, उसका पतन कैसे हुआ। तो एक वार हुई थी ऑटोमन एम्पायर और कॉन्स्टेंटिनोपल के में, ठीक है, इस एम्पायर में हुई थी। अब ऑटोमन एम्पायर क्या हुआ? तो ऑटोमन एम्पायर को आप जान लोगे रोम के लोग या तुर्की जिसे आप बोल दो, ठीक है, रोम के लोग से। और जो हमारा कॉन्स्टेंटिनोपल था, कुस्तुनतुनिया था, उसके जो थे हमारे एम्पायर जो उस वक्त थे वो था हमारा वाइजेंटाइन, ठीक है। वाइजेंटाइन जो था ना उस वक्त के हमारे वहाँ का एम्पायर था ये। और इस वक्त के राजा कौन थे? इस वक्त में इस वक्त के जो राजा थे ना, उनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन 11। ये सब आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा डी ट्रिपल एस बी में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो ऑटोमन एम्पायर था वो बिलीव करता था कैथोलिक चर्च में। ओके, ऑटोमन एम्पायर बिलीव इन कैथोलिक चर्च। बल्कि अगर हम देखें तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ना वो बिलीव करता था ऑर्थोडॉक्स चर्च में। ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बना दोनों के बीच में, ऑटोमन एम्पायर और बाइजेंटाइन एम्पायर के बीच में, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ ना कि यहाँ पर डिफ्यूज़न हो गया, या रिमूव दिस वर्ड यूज़, यहाँ पे डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़न ऑफ स्कॉलर इन डिफरेंट पार्ट, ठीक है। जो स्कॉलर थे वो डिफरेंट पार्ट में डिफ्यूज़ हो गए, स्प्रेड हो गए यूरोप में, ठीक है, जिस कारण से इसका जो है ना पतन हुआ। इससे हम मानते हैं कि इसका पतन हुआ। फिर जो दूसरा मेरा इवेंट आता है वो मेरा इवेंट था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय विलियम कैक्सटन इन 1476। तो दूसरा इवेंट हम देखते हैं कि 1746 में विलियम कैक्सटन ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था। ओके, एंड फर्स्ट प्रिंटिंग बुक क्या था? तो फर्स्ट प्रिंटिंग बुक का नाम था द रिक्विल ऑफ हिस्टोरियंस ऑफ ट्रॉय। ये जो था ना हमारा फर्स्ट बुक था जो कि प्रिंटिंग बुक था हमारा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो हमारा ये दो इवेंट हुआ, इसका कंक्लूज़न क्या निकला? इसका कंक्लूज़न निकला ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश। ये हुआ जो बेसिकली ये दो इवेंट के कारण ही मिडिल इंग्लिश जो है मॉडर्न इंग्लिश की तरफ अग्रसर हुआ, आगे बढ़ा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इस पीरियड के बारे में, रिनेशा पीरियड के बारे में। इस वक्त जो है ना ट्यूडर एक रिजाइम था, वो स्टार्ट हुआ 1485 में, ठीक है, जो बहुत ही शांति प्रिय था, ठीक है। ऐसा राज्य इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। ट्यूडर रिजाइम स्टार्ट हुआ मेरा, ठीक है। अब ये बात होती है कि ट्यूडर रिजाइम मेरा स्टार्ट कैसे हुआ? तो ट्यूडर रिजाइम मेरा स्टार्ट हुआ था इन द एरा ऑफ एलिजाबेथन इंग्लिश रिनेसा वाज इन पिक, ठीक है। इंग्लिश रिनेशा जो है ना वो एलिजाबेथ के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पिक पे था, ठीक है। उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव उस वक्त हमें देखने को मिलता है। अगर अब हम बात करें ट्यूडर रिजाइम के बारे में तो वो स्टार्ट कैसे हुआ, तो कहीं मुझे स्पेस मिल रहा है तो मैं आपको वहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ ट्यूडर के बारे में। ट्यूडर, ठीक है, ट्यूडर कौन थे?
एक ट्यूडर जो था ना वो मेरा स्कॉटलैंड का एक कोटमैन था, ठीक है। ट्यूडर जो है वो स्कॉटलैंड का एक कोटमैन था जिसने की शादी किया कैथरीन से, ठीक है। इसने जो है ना कैथरीन से शादी किया। एंड कैथरीन कौन थी? ये विडो थी। किसकी विडो थी ये? तो ये विडो थी मेरी किंग हेनरी फाइव की, ठीक है। किंग हेनरी फाइव की ये एक विडो थी। ट्यूडर ने कैथरीन से शादी की और इसके बाद जो इनका एक संतान हुआ, ठीक है, उस संतान से जो है ना मेरा ट्यूडर डिज़ाइन का स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये कब से कब तक मेरा चला? 1485 से लेकर ये मेरा चलता है 1603 तक, ओके। इस वक्त के रिनेसा पीरियड के कुछ मेजर राइटर थे। उसका नाम क्या था? इरेस्मस, थॉमस मोर, वेट एंड सूरे एंड थॉमस मेलोरी। यहाँ पे आप सूर्य का स्पेलिंग कट करना है। ये स्पेलिंग होगा आपका SURREY, ओके। ये आप यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। तो हमने देखा इरेस्मस, थॉमस मोर, वेट एंड सूरे एंड थॉमस मेलोडी। तो अब जो है ना यहाँ पे हम लोग इस मेजर राइटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे सबसे पहले फेमस राइटर है इस पीरियड के, उनका नाम है इरेस्मस, ठीक है। ये क्या थे? ही वॉज अ कैथोलिक प्रिस्ट, वो कैथोलिक प्रिस्ट थे, सोशल क्रिटिक थे, टीचर थे एंड थियोलॉजियन थे, ओके। गिव टाइटल टू प्रिंस, उन्होंने ना प्रिंस को एक टाइटल दिया था, प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट। उन्होंने क्या टाइटल दिया था? प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट। ही प्रिपेयर इम्पॉर्टेंट न्यू ग्रीक एंड लैटिन एडिशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट। उन्होंने ना न्यू टेस्टामेंट का एक न्यू एडिशन दिया, ठीक है। अब वो एडिशन किस लैंग्वेज है? एक ग्रीक में और एक लैटिन में, ओके। ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मूवमेंट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो वो एक मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था इरेस्मस ने। उस मूवमेंट का नाम था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ओके। इनकी एक फेमस वर्क थी, ठीक है। फेमस वर्क मतलब कि जो इनकी फेमस वर्क थी ना, उनका था ये प्रेज ऑफ फोली, जो कि लैटिन लैंग्वेज था। एंड ये वर्क क्या था? ये बेसिकली था हमारा एसे, ओके। ये एक एशे था। तो ये हमने देख लिया। अब इन्होंने ना क्या कि इस बुक के माध्यम में क्या देखते हैं हम लोग कि इस बुक में ना इन्होंने अटैक किया है, निंदा किया, सटायरिकल अटैक किया है ऑन अदर ट्रेडिशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी एंड ऑन वेस्टर्न चर्च। यूरोपियन सोसाइटी पे और वेस्टर्न चर्च पे इन्होंने अटैक किया। वेस्टर्न चर्च में अटैक करने का रीज़न क्या था वो मैंने आपको इसके पहले कई वीडियो में बता चुकी है कि इस वक्त के जो चर्च थे ना वो करप्ट हो गए थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो है ना इस पर अटैक किया। तो इनके बारे में हम लोगों ने जान लिया, इरोस्मस के बारे में। अब हम आते हैं थॉमस मोर के बारे में, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट राइटर हो सकते हैं इस एज से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। थॉमस मोर। थॉमस मोर वॉज बॉर्न इन लंडन। ये लंदन में बॉर्न हुई थी, इनकी पैदाइश लंदन की थी। और ये बेटे थे लॉयर के। जो इनके फादर थे ना उनका ऑक्यूपेशन था एज अ लॉयर। इनकी एक फेमस वर्क थी, फेमस बुक यूटोपिया, जो कि लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी। एंड दिस बुक was translated by रेल्फ रॉबिन्सन इनटू इंग्लिश। और रेल्फ रॉबिन्सन जो है ना इस लैटिन लैंग्वेज की बुक यूटोपिया को कन्वर्ट किया इंग्लिश में 1551 में। चलो 1551 तो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, बट ये जो लैटिन लैंग्वेज की बुक है ये कब लिखी गई थी? ये हमारी लिखी गई थी 1516, ओके। राइट डाउन, ओके। आप लोग इसे ध्यान से देखते रहना एंड अपने नोट्स आप लोग रेडी कर लेना। इनका दिया हुआ एक फेमस कोट था, द किंग्स गुड सर्वेंट एंड गॉड्स फर्स्ट। दिस वॉज अ फेमस कोट गिवन बाय थॉमस मोर। नाउ हमने देख लिया कि थॉमस मोर ने एक फेमस वर्क लिखा था यूटोपिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बुक यूटोपिया। यूटोपिया क्या है, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूटोपिया वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। यूटोपिया वर्ड कहाँ से आया था? ग्रीक वर्ड से, आउटोटोपस। एंड वो ग्रीक वर्ड क्या था मेरा? आउटोटोपस, ओके। विच मीन्स नो प्लेस। इसका मतलब होता है नो प्लेस। नो प्लेस बोले तो कि इतना अच्छा प्लेस, स्वर्ग के जैसा प्लेस था ये, जो कि कहीं भी देखने को अब नहीं मिलता है, ठीक है। आप कहीं भी से नहीं देख सकते कि ये सिर्फ इमेजिनरी था कि हाँ एक ऐसा स्थान भी हो सकता है, ऐसा प्लेस भी हो सकता है, ठीक है। यूटोपिया मीन्स नो प्लेस। इन ग्रीक वर्ड इट originated from Greek word autotopos. Now it is a friction work। ये कैसा वर्क था? फ्रिक्शन वर्क था। एंड सटायर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम नैरेटिव, ठीक है। रिमेंबर दिस वर्ड
फ्रेम नैरेटिव. ओके, दिस बुक वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट. ये जो बुक है ना, टू पार्ट में डिवाइड किया गया था. एंड द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज डायलॉग ऑफ काउंसिल एंड द सेकेंड पार्ट इज डिस्कोर्स ऑफ यूटोपिया. एंड सेकेंड पार्ट डिस्कोर्स ऑफ यूटोपिया, यू विल सी ना कि इसमें बताया गया है यूटोपिया के टाउन के बारे में. ठीक है, इनमें क्या क्या बताया गया है? टाउन के बारे में, वहाँ के स्लेव के बारे में. ठीक है, उसके बाद वहाँ के जो मैजिस्ट्रेट थे, वहाँ की जो मिलिट्री डिसिप्लिन थी, उन सब के बारे में ना यहाँ पे बताया गया है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सब के बारे में वहाँ पे बताया गया है. नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेजर कैरेक्टर. जो इस बुक का जो है ना मेजर कैरेक्टर है कुछ. अब इस बुक में आपको मेजर कैरेक्टर क्या क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा थॉमस मोर. करेक्ट दिस स्पेलिंग, इट्स थॉमस मोर, MORE. पीटर ग्रिल, रेफेल हाइथोलोडे. ठीक है, रेफेल हाइथोलोडे. ठीक है, ये हमें कुछ कैरेक्टर देखने को मिलता है. तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी. मैं यहाँ पे आपको एक ब्रीफ स्टोरी डिस्कस कर देती हूँ कि इसका स्टोरी क्या था. बेसिकली इसका समरी क्या है इस स्टोरी का, इसमें क्या देखने को मिलता है. तो ये स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? इस स्टोरी में हम देखते हैं ना कि जो थॉमस मोर है, ठीक है, जो हमारे थॉमस मोर भाई साहब हैं, ये रहते हैं लंदन में, नीदरलैंड में. ओके, थॉमस मोर हमारे कहाँ रहते हैं? ये हमारे रहते हैं नीदरलैंड में. नीदरलैंड में रहते हैं और ये किसी कारणवश से नीदरलैंड गए हुए हैं अपने एक ऑक्यूपेशन के कारण, अपने बिजनेस के कारण. ठीक है, और वो क्या थे, वो जो थॉमस मोर थे ना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क कर रहे थे. ठीक है, एम्बेसडर की तरह वर्क कर रहे थे हेनरी 8 के लिए. और वो नीदरलैंड में रहते थे. वो ऊन के व्यापार के लिए उन्होंने एक प्लेस ट्रैवल किया एंड दिस प्लेस इज नेम, क्या था प्लेस का नेम? एंटवेप. ठीक है, एंटवेप नाम के प्लेस पे थॉमस मोर ने ट्रैवल किया. ठीक है, और वहाँ पे जो है इनकी मुलाकात हुई पीटर ग्रिल से. ठीक है, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई पीटर गिल से, जो इनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए. ठीक है, एकदम यार बन गए, दोस्ती, काफ़ी अच्छी गहरी फ्रेंडशिप हो गई इन दोनों में. तो जब वो एक दिन थॉमस मोर अपने काम से अपने घर की तरफ लौट रहे थे ना, तो वो चले जाते हैं पीटर गिल के घर पे. ठीक है, वो इनके घर पे चले गए. तो वहाँ वो क्या देखते हैं, जो पीटर गिल्स है उनके घर पे एक मेहमान आए हुए हैं एंड उनका नाम है रेफेल हाइथोलोडे. ठीक है, वो उससे बात कर रहे थे. ठीक है, जो कि अब रेफेल लोडे कहाँ के थे? ये आए थे पुर्तगाल से. ठीक है, ये पुर्तगाल से थे. ये काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी थे, मतलब कि इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था. ठीक है, तो ये वहाँ से आए थे पुर्तगाल से. अब ये ही बताते हैं कि ये यूटोपियन के कांटेक्ट में कैसे आए. ठीक है, जो कि एक आइलैंड पे रहते थे. ठीक है, यूटोपियन के कांटेक्ट में कैसे आए, वो कहाँ रहते हैं, उनका आइलैंड कहाँ पे है, तो वो उनसे ये सब बात की डिस्कशन हुई. तो उसी बात पे जो थॉमस मोर है वो जो है रेफेल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने ना रेफेल को एक सजेशन दे दिया. उन्होंने सजेशन दिया कि देखो रेफेल, यू हैव टू वर्क विथ किंग कोट. ओके, आप किंग कोट के साथ मिलकर वर्क करो, काफ़ी ज़्यादा आपको ही फ़ायदा होगा और जो किंग कोट है ना उनको ही फ़ायदा होगा. ठीक है, बट रेफेल ने क्या किया, उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया, डिसएग्री किया. उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूँगा. क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि वो लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा करप्ट हैं और वो लोग अपने मन में रहते हैं. अगर उनके अगेंस्ट कुछ बोल दो ना तो सारे मिलके आपके अगेंस्ट हो जाएंगे. सो दैट्स वाई वो वहाँ पे नहीं काम करेंगे एज अ किंग कोर्ट में. ठीक है, उसे सजेशन नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने ना एक बार, रेफेल ने ना एक बार सजेशन दिया था कि भाई आप लोग जो है ना, इंग्लैंड में सजेशन दिया था कि आप लोग जो कोई चोरी भी करता है तो आप उसे डायरेक्ट डेथ सेंटेंस सुना देते हो, आप उसे दे देते हो कि भाई तुम्हें अब सूली पे चढ़ना है, तुम्हारी डेथ होगी. बट कि आप ऐसा कर सकते हो ना कि उसे डेथ ना दे के आप उससे कोई मेहनत वाला काम करवा सकते हो, आप उसे किसी काम में लगा सकते हो जिससे जो है ना वो सोशल में इंगेज होंगे. ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं वो उसकी इकोनॉमी बिल्ड करने में हेल्प करेंगे. तो इस बात की जो है ना वहाँ पे अपोज़ किया गया था. इसलिए अब जो है ना रेफेल कभी भी किंग कोर्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे इन सब रीज़न के कारण. ठीक है,
तो ये हमने देख लिया थॉमस मोर के बारे में और उनकी जो बुक थी यूटोपिया उनके बारे में। अब जो मेरे थर्ड राइटर आते हैं उनका नाम है मेरा वाइट एंड सूरी, ठीक है। फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस इंग्लिश पोएम, ठीक है। इनका जो है ना फर्स्ट इन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोएम, डिफरेंट पोएम, बहुत सारे पोएम के कलेक्शन इन्होंने प्रिंट करवाया, ठीक है। एंड उस बुक का नाम क्या था? टोले मिसलेनरी, ठीक है। क्या नाम था उसका? टोले मिसलेनरी। और वो पब्लिश कब हुआ था? 1557 में। एंड इस बुक में जो भी हाफ ऑफ द पोएम है ना वो किसके द्वारा लिखा गया था? सर थॉमस वेट और हेनरी हॉवर्ड, ये एक ही नाम है, ठीक है। एंड किसके द्वारा लिखा गया था? अर्ल ऑफ सूरी। हाफ ऑफ द जो पोएम था इस बुक का वो लिखा गया था इनके द्वारा ही। एंड ये दोनों जो थे ना वो दोनों इंस्पायर थे पेट्रार्क से, ठीक है। बोथ इंस्पायर्ड बाय पेट्रार्क, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस किया था सोनेट। व्हाट इज सोनेट? सोनेट ये 14 लाइन स्टैंजा को बोलते हैं सोनेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड। अब हम बात करते हैं थॉमस मैलोरी के बारे में। अगर हम थॉमस मैलोरी के बारे में जानें तो जो इनका फेमस बुक था उसके फेमस बुक का नाम था मॉर्टे डी ऑर्थर, ठीक है। ये एक प्रोज थी, ये एक कहानियाँ थी। इसमें हम देखते हैं स्टोरी बताया जाता है किंग ऑर्थर के बारे में, ठीक है। और ये स्टोरी कब की है? 15, यहाँ पे 25 सेंचुरी हो गया, इट्स रॉन्ग है, यहाँ पे आप 15 सेंचुरी कर लेना, इट्स 15 सेंचुरी, ठीक है। मिडिल इंग्लिश प्रोज है ये। अब इसमें क्या बात होती है? इसमें मेरे को देखने को मिलता है जो किंग ऑर्थर हैं उनके फादर का नाम है किंग अर्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो किंग अर्टर। एंड जो उनकी मदर का नाम है ना वो है इग्रेन। और जो इनकी परवरिश होती है, इनका लालन पालन जो होता है वो होती है विजार्ड मर्लिन के द्वारा। ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो कि आपको याद रखनी है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सो रिमेंबर ऑल द कैरेक्टर, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब इस स्टोरी में क्या होता है ना, जो किंग ऑर्थर थे वो अपने राज्य में मेंटेन करके चलते थे, लॉ एंड ऑर्डर सब चीज़ को अच्छे से मेंटेन करके चलते थे। बट इनको जो है ना किंग ऑर्थर को बिट्रे मिला, धोखा मिला अपने ही क्लोजेस्ट लोगों के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इनका जो किंगडम था, इनका जो राज्य था उसका डिमाइस हो गया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं विजार्ड मर्लिन, ओके। विजार्ड मर्लिन के बारे में इन्होंने रेज़ किया। विजार्ड मर्लिन ने एक डिज़ाइन किया था टेबल, उस टेबल को हम लोग बोलते हैं राउंड टेबल, जहाँ पे 100 योद्धा एक साथ बैठ सकते थे, ओके। इस बुक में जो मॉर्टे दी ऑर्थर बुक है उसमें टोटल 6 स्टोरीज़ का जिक्र किया गया है, ओके। एंड किंग ऑर्थर मैरिड टू ग्विनिवर, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। इनकी शादी किससे हुई थी? ग्विनिवर से। एक और यहाँ पे कैरेक्टर का नाम देखने को मिलता है लैंचेलॉट, ठीक है। वाज द बेस्ट नाइट अमंग अदर, ठीक है। जो लैंचेलॉट थे वो बेस्ट योद्धा थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड में उनको ना बेस्ट योद्धा माना जाता था, उनकी तरह कोई और योद्धा हो ही नहीं सकता था। तो जो आज का हमारा चैप्टर था वो यहाँ पे एंड होता है हमारा आज का सेशन। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एलिजाबेथ एज से, जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, 1558 से लेके 1603, ठीक है। तो हमने ये 15 सेंचुरी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 सेंचुरी के बारे में। इसमें जो भी मैंने आप लोगों को ऑथर के बारे में बताए हैं वो सारे ऑथर और उनके कैरेक्टर आप लोग याद रखना, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।